हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वर्ड पर। आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको बहुत महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह प्रश्न कौन से हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो नेट, जीआरएफ और पीजीटी, टीजीटी में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय लगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस संविधान का रहा? तो यह जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 250 धाराएं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की है भारतीय संविधान में। तो 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में जब संविधान निर्माण हुआ उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और उसके बाद वर्तमान में 12 अनुसूची 22 भाग हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ उस समय भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 12वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो जैसा कि हम जानते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान है या ब्रिटेन का संविधान है। संविधानों की जननी किस देश को के संविधान को कहा जाता है? तो ये ब्रिटिश संविधान को कहा जाता है। ऐसा कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संविधानों की जननी किसे कहा जाता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये ब्रिटिश संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो ये है 12 सदस्य थे। जो महिला सदस्य थी संविधान में वो 12 सदस्य थी। तो आगे देखते हैं, 18वां प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 33 थी। ये 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति के। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जी हाँ, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से था? तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा, पीजीटी में पूछा गया है। ये जो है संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से था। जी हाँ। आगे 22वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया, कब प्रारंभ किया गया? जी हाँ, ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। 23वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा कि हम जानते हैं 1885 ईस्वी में हुई, ए.यू. होम के द्वारा हुई। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। 25वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी थे। आगे हम देखते हैं 26वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जी हाँ, ये 86वें संविधान संशोधन 2000
ईस्वी में यह जोड़ा गया कि अब जो है जो मौलिक कर्तव्य 10 थे वो 11 हो गए हैं, और ये जो है 86वें संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या जोड़ा गया। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें जो है ये पूछा ना जाए। लगभग जो परीक्षाएं हैं तो ये जो है सबसे पहले चीज़ जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों चीज़ें जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखते हैं शून्यकाल का समय क्या है। शून्यकाल 2016 पीजीटी में लगभग पूछा गया था। ये शून्यकाल का समय क्या है। शून्यकाल समय जो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को हम शून्यकाल का समय कहते हैं, जो संसद सदन जब चलती है तो आगे है देखते हैं संचित निधि। 29 नंबर क्वेश्चन है, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है, अनुच्छेद 266 में है। नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ। तो पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में हुआ। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं हुई है। जी हाँ, ये वित्तीय आपात है, अनुच्छेद 360 के तहत। जो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, उन 352, 356, 360 ये महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो है आपातकालीन, इसमें जो वित्तीय आपात है 360, ये आज तक जो है इसकी घोषणा नहीं हुई है। आगे 34 नंबर देखते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। जी हाँ, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वह 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं। 36 नंबर है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें 72 सदस्य मौजूद थे। दबाव समूहों को तृतीय सदन का नाम किसने दिया। जी हाँ, फाइनर ने दिया। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में ये तृतीय सदन के रूप में जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। सरकार के 3 अंग जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। आगे हम देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति का वेतन है वो बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है मासिक। आगे देखते हैं 42वां कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जैसा कि आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जबकि पहले जो है मौलिक अधिकार 7 थे। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे है, संपत्ति संबंधी मूल अधिकार किस संशोधन से हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 45 नंबर का प्रश्न है, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्लोकन का व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे 46 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर का है, दल बदल संबंधी कानून कब बना। दल बदल संबंधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा बनाया गया। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत का जो नागरिक है वो उसको जो है उस पूरे भारत का नागरिकता है। आगे 49 है, मूल संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो मूल संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नंबर 50 है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो जी हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19A में है। तो इस तरीके से आपके ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है
समाप्त हुए। और आपको मित्रों अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।